अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पे मैं हुक यूज़ कर रही हूँ 2.5 mm और वूल है 4 प्लाई की। मैजिक रिंग बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे और इसी रिंग के अंदर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पे हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाई हैं। फिर इस धागे को खींचेंगे और मैजिक रिंग को बंद कर लेंगे। ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे है, अब इसके अंदर हम 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। इसी तरह हर स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इस तरह ये दूसरे राउंड में हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशे होंगे। यहाँ पे मैंने दूसरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम तीसरा राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए 1 सिंगल क्रोशे और यहाँ पे हम इंक्रीज़ करेंगे 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे और सेम इसी के अंदर एक और बनाएंगे। इसी तरह हम इसको बनाते हुए एंड तक बना लेंगे। यहाँ पे मैंने तीसरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब चौथे राउंड में हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इस तरह ये चौथे राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे होंगी। इसी तरह चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां 4 राउंड हम 18 सिंगल क्रोशे के बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 4 राउंड 18 सिंगल क्रोशे के कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम 8वां राउंड स्टार्ट करेंगे। 1 सिंगल क्रोशे, उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर ये 2 सिंगल क्रोशे, 2 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे और तीसरे स्टिच के अंदर हम इंक्रीज़ करेंगे 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट भी बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशे, फिर ये दूसरा सिंगल क्रोशे और तीसरे स्टिच के अंदर इंक्रीज़ करेंगे 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। इसी तरह हम इसको बनाते हुए एंड तक बना लेंगे। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशे, 2 और ये 3 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे और चौथे स्टिच के अंदर हम इंक्रीज़ करेंगे 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। नेक्स्ट भी इसी तरह बनाएंगे 1 2 और ये 3 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे और चौथे स्टिच के अंदर हम इंक्रीज़ करेंगे 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे और इस तरह ये हमारे पास 9वें राउंड में टोटल 30 सिंगल क्रोशे होंगी। यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे। 1 2 और ये 3 सिंगल क्रोशे और यहाँ पे हम डिक्रीज़ करेंगे दोनों के अंदर से धागे को एक साथ निकालेंगे तो ये इस तरह डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह हम इसको रिपीट करेंगे 3 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट को हम डिक्रीज़ करेंगे
यहाँ पे अब हम डिक्रीज़ करेंगे। इसी तरह हम इसको बनाते हुए एंड तक बना लेंगे इस राउंड को। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे, उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे, 2 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट को हम डिक्रीज़ करेंगे। इसी तरह इसको बनाते हुए हम एंड तक बना लेंगे। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट को अब हम डिक्रीज़ करेंगे। इस तरह ये डिक्रीज़ हो जाएगा। सेम इसी तरह हम एंड तक बनाते जाएंगे। 1 सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट को हम डिक्रीज़ करेंगे। और इस तरह इस राउंड में हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशे होंगे। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम ये लास्ट राउंड बनाएंगे। इसके अंदर हम स्टफिंग कर लेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से स्टफिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम डिक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे हम कोई भी सिंगल क्रोशे नहीं बनाएंगे, सब स्टिच को डिक्रीज़ करते जाएंगे। इसी तरह हम इसको बनाते हुए एंड तक बना लेंगे। यहाँ पे ये मैंने इसको बना लिया है। अब एक चेन लेंगे, धागे को इस तरह कट के निकाल लेंगे। अब नीडल के अंदर धागे को डाल के इस तरह फ्रंट लूप में ही हम इसको डालेंगे धागे को, और फिर इसको इस तरह हम खींच लेंगे और ये क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम विंग्स बनाएंगे। स्लिप नॉट, फिर 1 2 और 3 4 चेन। फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे और दूसरी के अंदर 1 सिंगल क्रोशे। अब उससे नेक्स्ट चेन के अंदर 2 और यहाँ पे ये 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। एक चेन लेंगे और धागे को कट कर देंगे और फिर इसको इसके अंदर से डालते हुए सही तरीके से इसको बाइंड कर लेंगे। यहाँ पे अब हम रिबन बनाएंगे। स्लिप नॉट, फिर 1 2 3 और 4 चेन। फर्स्ट 3 को स्किप करेंगे और ये जो लास्ट में है, लास्ट चेन के अंदर डबल क्रोशे बनाएंगे। एक और इसी चेन के अंदर ये 2 और ये 3 डबल क्रोशे, फिर 1 2 और 3 चेन। इसी के अंदर यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर नेक्स्ट 1 2 और 3 चेन। इसी स्टिच के अंदर डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 और ये 3 डबल क्रोशे, फिर 1 2 और 3 चेन। इसी के अंदर यहाँ पे स्लिप स्टिच, फिर एक चेन लेंगे और धागे को कट कर देंगे।
यहाँ पे हम पांचवें और छठे राउंड के दरमियान में आइज़ को अटैच करेंगे 3 स्टिच के गैप से। यहाँ पे मैंने ये देखें आइज़ को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हम इस धागे की मदद से पाँव की शेप बनाएंगे।